हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ जिसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो अपडेटेड सिलेबस है उसके बारे में हमें बात करनी है। जो पहले वाले सिलेबस के कंपैरिजन में नए सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनमें हम पॉइंट वाइज कंपैरिजन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। सबसे पहले इसमें जो पेपर हम ले रहे हैं वो जीके वाला पेपर, जीए एंड जीएस वाला पेपर है। उनके टॉपिक्स या उनके जो पॉइंट्स हैं उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देख लेते हैं। पहले क्या था सिलेबस में और अब क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये पॉइंट्स भी आपको क्लियरली दिख पा रहे होंगे। और इधर अभी जो नया अपडेटेड सिलेबस है वो ये है। अब इसमें चेंजेस क्या है क्लियर कट अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो ये इधर जो लेफ्ट साइड में रेड बॉक्सेस है वो इसका मीनिंग ये समझा जाए ये डिलीट हो चुके हैं। तो ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर आर्ट आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्त एंड मुगल पीरियड। एंड इसके बाद में जो इधर एड हुए हैं वो है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की एक तरह से विकास, ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ टुवर्ड फ्रीडम एंड पार्टीशन यानी जो विभाजन की विभीषिका है उसके बारे में, सोशल एंड रिलीजियस रिन्यूसेंस इन 19th एंड 20th सेंचुरी। ये पहले सिलेबस में था। जो इससे पहले एक ये वाला था, इससे पहले एक सिलेबस था उसमें ये सोशल एंड रिलीजियस रिन्यूसेंस था, बट उसमें राजा राम मोहन राय वगैरह ये कुछ दयानंद सरस्वती ये नाम व्यक्तित्व उन्होंने दिए हुए थे। अब यहाँ स्पेशली मेंशन ये कर दिया कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण रहा है तो उसके संबंधित सभी व्यक्तित्व के बारे में अपने को बताना है। तो ये हिस्ट्री में जो मेजर चेंजेस है वो हम देख रहे हैं। इसके अलावा प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ, इसमें नया जो पॉइंट एड हुआ है वो 1920th सेंचुरी यानी 19 और 20 शताब्दी के जो मुख्य लीडर्स हैं उनके बारे में है। और वैसे बाकी एज इट इज़ है जो पहले वाला था उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान हिस्ट्री, वो इंडियन हिस्ट्री थी, ये राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री में पहले क्या था ये वाला सिलेबस और अभी जो नया अपडेटेड है वो ये सिलेबस है। अब चेंजेस की तरफ देखें तो क्या चेंज हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज सिलेबस वो का वही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेंटल एबिलिटी की। तो मेंटल एबिलिटी में पहले ये थे एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, और नया जो सिलेबस है उसमें ये है। चेंजेस क्या है, क्या डिफरेंस है। जो नया पुराना सिलेबस है उसमें अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, रैंकिंग, सीक्वेंस टेस्ट ये सारा डिलीट हो चुका है। अभी अपने पास मेंटल एबिलिटी में आपको इतना ही देखने को मिलेगा और ये इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स एंड मेंसुरेशन। इसमें पहले सिलेबस ये था एंड अभी जो सिलेबस अपडेटेड है वो ये है। दोनों में अगर चेंजेस की बात करें तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ जो मैथ्स का सिलेबस है वो यहाँ है। नेक्स्ट पार्ट आता है जीएस का हिंदी एंड इंग्लिश। ये हिंदी इंग्लिश का पहले का सिलेबस है, ये हिंदी इंग्लिश का आपका सिलेबस है। अगर हम चेंजेस की बात करें तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की तो जो मेजर चेंजेस आ रहा है वो करंट अफेयर्स में आ रहा है। यहाँ करंट अफेयर्स में काफ़ी पॉइंट चेंज किए हैं। अगर पहले की बात करें तो पहले सेंसस ऑफ इंडिया एंड राजस्थान यानी 2011 की जो जनगणना थी वो थी और ये जो पॉइंट्स है वो थे। अभी जो नया सिलेबस है उसमें ये है। नए सिलेबस को थोड़ा सा करंट अफेयर्स को रीअरेंज किया है, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित किया है पॉइंट वाइज। अभी हम चेंजेस की बात करें तो इसमें ये सेंसस ऑफ इंडिया एंड राजस्थान 2011 की जो गणना है वो हटा दी गई है नए सिलेबस में। और नेक्स्ट जो रिमूव हुआ है वो है स्कीम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, दो चीज़ें डिलीट कर दी गई। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिसोर्स एंड देयर पोटेंशियल इन इंडिया, ये जो टॉपिक है वो भी रिमूव कर दिया गया है। अभी हेल्थ एंड हाइजीन स्कीम ऑफ राजस्थान नाम से टॉपिक चला करता था,
अशोक गहलोत गवर्नमेंट के टाइम पर ये टॉपिक हुआ था ऐड, तो ये यहाँ हट चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, पेंडेमिक एंड इट्स मैनेजमेंट, ये कोविड-19 के टाइम के था, तो उस टाइम ये ऐड किया हुआ था, अब ये हट चुका है। इसके अलावा स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम्स, ये सब चीज़ें करंट अफेयर्स में डिलीट कर दिए, यानी ये पॉइंट्स एज इट इज़ डिलीट कर दिए गए हैं। अभी जो चेंजेस हुए हैं, वो नया जो टॉपिक ऐड हुआ है वो है फ्लैगशिप स्कीम्स एंड न्यू इनिशिएटिव्स, स्किल डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप इनिशिएटिव, सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पर ऐड हुए हैं। कंटेम्प्रेरी इवेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड देयर पोटेंशियल इन इंडिया की जगह, स्पेस प्रोग्राम की जगह, एटॉमिक एनर्जी की जगह, ये एक तरह से कंबाइंडली टॉपिक बन सकता है, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, बाकी सिलेबस एज इट इज है। ये जो ग्रीन बॉक्सेस वाले हैं वो तो नए ऐड हुए हैं वो है, और जो रेड बॉक्सेस वाले हैं वो डिलीट हो चुके हैं, वो पॉइंट्स हैं। तो करंट अफेयर्स में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो पहले अपने पास जनरल साइंस में ये सिलेबस था और अभी सिलेबस ये है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में ऐड हुआ है, कुछ हटा नहीं है। ऐड एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक हुआ है, एक साइंस इन डेली लाइफ, रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया इन साइंस, ये नए टॉपिक साइंस में ऐड हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, तो पहले सिलेबस ये था और अब सिलेबस ये है। अब अगर चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर भी मेजर चेंजेस हुए हैं। क्या क्या चेंजेस हुए हैं? एक तो पहले कॉमन टॉपिक था कमीशंस एंड बोर्ड्स एट नेशनल लेवल, तो ये कौन कौन से कमीशन का हमें देखना था, ये थोड़ा क्लियर नहीं था। अभी जो नया सिलेबस है उसमें क्लियर कर दिया गया है और स्पेशली इनके नाम दे दिए गए हैं, जो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये कमीशंस अपने को पढ़ने हैं। तो इन कमीशंस को, यानी ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर नहीं था, इसको क्लेरिफाई किया है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का जो अधिनियम है वो नए सिलेबस में इंडियन पॉलिटी में ऐड हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा इसमें ऐड हुआ है। इसके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट है, इसमें ऐड हुआ है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इसमें ऐड हो गया है। पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज़ यानी पंचायत और जो नगर पालिका वाला टॉपिक है वो इंडियन पॉलिटी में नया ऐड हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में क्या चेंजेस हैं। पहले सिलेबस ये था और नया सिलेबस ये है। ओवरऑल अगर हम चेंजेस की बात करें तो इसमें ऐड हुआ है, रिमूव कुछ हुआ नहीं है। ऐड क्या हुआ है? सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन यानी मृदा और जो प्राकृतिक वनस्पति है वो टॉपिक राजस्थान की ज्योग्राफी में ऐड हुआ है। नेक्स्ट जीएस के पेपर में आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें पहले सिलेबस ये था और अब सिलेबस ये है। अब अगर हम चेंजेस की बात करें तो इसमें ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस इन टीचिंग लर्निंग है, ये पॉइंट हट गया है। इस पॉइंट को थोड़ा सोशियो इमोशनल लर्निंग नाम से देकर और इसको मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इम्प्लीकेशंस फॉर इफेक्टिव टीचिंग यानी नेचर एंड स्कोप तो पहले था, पहले फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी था, अब इसको चेंज करके क्या बना दिया गया? इम्प्लीकेशंस फॉर इफेक्टिव टीचिंग बना दिया गया। इसके अलावा इसमें जो ऐड हुआ है वो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट यानी भाषात्मक विकास जो है वो साइकोलॉजी में ऐड हुआ है। इसके साथ ही सोशल कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो ऐड हुआ है, यानी जो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास। सोशियो इमोशनल लर्निंग में बता ही चुका हूँ, तो ये कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड हुए हैं और ये हटा है। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला पोर्शन, उसमें क्या हुआ है? पहले सिलेबस ये था और अब सिलेबस ये है। इसमें भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं आपको। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है और एक ये जो दीक्षा राय स्माइल, दीक्षा दर्शन, दीक्षा वाणी और समग्र शिक्षा अभियान, चूँकि NEP 2020 आने से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से ये अब मीनिंगलेस रह गए हैं, इस वजह से इनको हटा दिया गया है। अब जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक तो, ठीक है, और दूसरा सिनेरियो में NEP 2020 आ गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बाकी जो इसमें था वो एज इट इज़ इसमें है।
ठीक है, रेड वाले रिमूव हो चुके हैं और ग्रीन वाले एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम स्कीम की बात करें तो पहले एग्ज़ाम स्कीम ये थी और अब एग्ज़ाम स्कीम ये है, यानी एग्ज़ाम स्कीम वैसी की वैसी है, ये बिल्कुल भी नहीं बदली है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि GS में फर्स्ट ग्रेड के स्कूल लेक्चर के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसी तरह हम नए एक स्ट्रेटेजिक वीडियो के साथ, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ, एक नए अनाउंसमेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।